प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम मोहिनी है। मैं कक्षा 10वीं की छात्र हूँ और मेरे विद्यालय का नाम बोक्सा जनजाति कृषक इंटर कॉलेज सिशमबाड़ा है। और मैं बड़े होकर आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हूँ और देश की रक्षा करना चाहती हूँ। और मैं देहरादून की रहने वाली हूँ। मुझे डांस का बचपन से ही बहुत ज्यादा शौक है। जब मैं कोई भी गाना सुनती हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं डांस करूँ और करने भी लग जाती हूँ डांस जैसे ही मैं गाना सुनती हूँ। और मुझे डांस का बहुत ही ज्यादा शौक है। मुझे जब भी वक्त या टाइम मिलता है तो मैं डांस करने लग जाती हूँ और प्रैक्टिस करती हूँ। डांस के साथ साथ मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छी हूँ और मैं पढ़ती भी हूँ टाइम निकाल कर। स्कूल में हर साल अच्छे नंबरों से पास होती हूँ और जो भी स्कूल में प्रोग्राम होते हैं तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करती हूँ। ज्यादातर मैं डांस में पार्टिसिपेट करती हूँ और मुझे घूमने का बहुत ही ज्यादा शौक है। जब मेरे स्कूल की छुट्टियाँ पड़ती है तो मेरे पेरेंट्स कहीं ना कहीं घुमाने ले जाते हैं। जैसे कि मैं अपने गाँव यूपी अमेठी जाती हूँ और वहाँ 15 या 1 महीना रहकर आती हूँ। यहाँ पर हम 3 भाई बहन हैं और यहाँ पर हम अब आपस में बहुत ही ज्यादा खेलते हैं। जैसे कि मैं लूडो और पकड़म पकड़ाई क्रिकेट ये सब हम खेलते रहते हैं। खेलते खेलते कभी कभार हमारी लड़ाई भी हो जाती है। जितना मर्जी हम लड़ ले मगर हम एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते हैं। और मैं अपने भाई बहन को पढ़ाने में भी बहुत ही ज्यादा हेल्प करती हूँ। और हमारी एक नर्सरी भी है जो कि मामा की है और हम वहीं पे रहते हैं। और हमारी जॉइंट फैमिली है जो कि नर्सरी में ही है और हम आपस में ही रहते हैं सारे लोग मिलजुल के। और मुझे ड्राइंग करने का बहुत ही ज्यादा शौक है और मैं टाइम निकाल कर ड्राइंग भी करती हूँ और पेंटिंग भी बनाती हूँ। मैं सुबह जल्दी उठकर ब्रश और नहाना पूजा करना और उसके बाद स्कूल के लिए रेडी होती हूँ। फिर उसके बाद नाश्ता करके हम स्कूल के लिए चले जाते हैं। नमस्कार जी। मैं सबसे पहले तो डीडी पंजाबी जो चैनल है उसका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं BS राणा, प्रधानाचार्य बोक्सा जनजाति इंटर कॉलेज। बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे विद्यालय की बालिका मोहिनी कक्षा 10A से जो है किसमें कितना है दम प्रतियोगिता में इसके द्वारा प्रतिभा किया गया था और आज वो जो है फाइनल राउंड में वो पहुंच चुकी है। तो इस बालिका के लिए भी, इसके उज्जवल भविष्य के लिए भी हम शुभकामनाएं देते हैं। ये बालिका पूर्व में भी कई प्रतियोगिताओं में इसके द्वारा प्रतिभा किया गया है। ये मूर्ति कला में भी इसने प्रतिभा किया था, वहाँ पर ब्लॉक स्तर में भी इसका नाम जो है 2nd पोजीशन पे ये बालिका आई थी। तो इसका जो क्लास का जो रूटीन है, जो नियमित रूप से ये बालिका बनी रहती है, पढ़ाई लिखाई भी ठीक है, अच्छी बालिका है। और इसी तरह से बालिकाओं के ऊपर तो हमारा जो विद्यालय का जो जोर है सबसे ज्यादा रहता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो अभियान है वो निरंतर रूप से जारी है। बेटियों के लिए हम जितना भी हो सकता है 2 कदम आगे जाकर इनके लिए मतलब कदम से कदम मिलाते हैं। तो मुझे इतना ही कहना है, इस बालिका का जो उज्जवल भविष्य है वो हमेशा इसी तरह से बना रहे। इसके माता पिताओं को शुभकामनाएं। मोहिनी के द्वारा किसमें कितना है दम में जो प्रतिभा किया गया था, 4 राउंड में ये बालिका जो है सफल हो चुकी है। 5वें राउंड में ये पहुंच चुकी है, जिसको फाइनलाइज राउंड या फाइनल या फिनाले राउंड
कहते हैं। तो मैं इस बालिका के पूरे परिवार को या इस विद्यालय परिवार को जो है शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हमारे ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये बालिका फिनाले में भी वहाँ पर अपना स्थान बनाए और पूरे क्षेत्र का नाम रोशन करे। मैं मनोज कुमार 9th A का कक्षा अध्यापक। मोहिनी 9th A में पढ़ती थी और यह बच्ची जो थी पढ़ने में भी काफ़ी अच्छी है। समय समय पर सांस्कृतिक प्रोग्रामों में भाग लिया है इसने और उसने भी उन प्रोग्रामों में भी इसने जो था प्रथम स्थान प्राप्त किया। ब्लॉक स्तर पर विकास नगर गई थी जिसमें इसने ड्राइंग कंपटीशन में द्वितीय स्थान प्राप्त किया और हमारे प्रधानाचार्य महोदय जी के निर्देशन में भी इसने काफ़ी अच्छा प्रोग्राम किया और ये जो थी पढ़ने में काफ़ी अच्छी रही है। जो भी इसे बताया जाता था उसे जो था सिंसियरली यह अपने कार्य को करती है और हर विषय का कार्य पूरा करती है। हम इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हमारा पहला पीरियड है हिंदी का और दूसरा है साइंस का और तीसरा है इंग्लिश का। मेरा फेवरेट टीचर है और मेरे फेवरेट सर हैं मनोज सर। ज्योति मैम जो है कि हमारे साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करती हैं और हमें बहुत ही अच्छा पढ़ाती हैं। जो हमें समझ में नहीं आता है वो बार बार बोलती है कि रिपीट करो और जो नहीं आए 10 बार पूछो लेकिन पढ़ो ज्यादा। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है हिंदी क्योंकि वो मुझे ही बहुत ज्यादा ही पसंद है और मैं उसमें बिना पढ़े नंबर ला सकती हूँ। और हमारे 4 पीरियड खत्म होने के बाद हमारा लंच होता है और लंच होने के बाद हम सारे जो फ्रेंड्स होते हैं हम सारा अपना लंच शेयर करके खाते हैं और फिर उसके बाद हम थोड़ा बाहर घूमते हैं या खेलते हैं। उसके बाद हमारी लंच ओवर हो जाती है, फिर से हमारी क्लास लगती है तो थोड़ी देर के बाद हमारी छुट्टी हो जाती है। छुट्टी होने के बाद मैं सीधा घर आती हूँ और थोड़ी देर रेस्ट करने बाद मैं ड्रेस वगैरह चेंज करके फिर खाना खाती हूँ। फिर उसके बाद मैं डांस प्रैक्टिस करती हूँ खाना खाने के बाद। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद हम प्रैक्टिस करने के बाद रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद मैं अपने भाई बहनों को पढ़ाती हूँ और उनकी हेल्प करती हूँ पढ़ने में। और टाइम मिलता है तो मैं अपने मम्मी का हाथ भी बटाती हूँ घर के कामों में। थोड़ा वक्त मैं अपनी नर्सरी को भी देती हूँ जिसमें साफ सफाई करना और फूल पौधों को इधर से उधर ले जाना और रखना सही जगह पे उसे। और जो भी ग्राहक आता है या मामा नहीं रहते हैं मेरे तो मैं ग्राहकों को वो पौधे देती हूँ और उनके बारे में बताती हूँ कि कैसे लगाना है, कब लगाना है और कहाँ पर लगाना है, ये कब ग्रोथ करेगा और किस चीज से करेगा। नमस्कार, मेरा नाम राधा है। मैं देहरादून की रहने वाली हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं। मेरी सबसे बड़ी बेटी का नाम मोहिनी है। मोहिनी को बचपन से बहुत ज़्यादा शौक है डांस का। मैं जब भी देखती हूँ उसको डांस ही करती रहती है। वो एक टाइम खाना के बिगर रह सकती है, डांस के बिगर नहीं रह सकती। जब उसको टाइम मिलता है वो डांस की प्रैक्टिस ही करती रहती है। डांस के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा होशियार है। वो हर साल स्कूल में अच्छे नंबरों से पास होती है। स्कूल के हर कंपटीशन में भाग लेती है, ज़्यादातर डांस में ही भाग लेती है। जब भी
इसको टाइम मिलता है तुरंत सफाई में, घर के काम में लग जाती है और हमारा भी ख्याल रखती है। मम्मी तुम अब बैठ जाओ, सारा दिन काम करती हो, थक जाती हो, अब रहने दो, हम कर लेंगे। शाम को 4 बजे या 3 बजे आती है जब ये स्कूल से, तो हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो ये बोलती है मम्मी अब बस करो आप, अब हम खाना बना लेंगे। ये शाम के टाइम रोज़ खाना बनाती है, जब जब छुट्टी पड़ती है, जब जब ये खाना बनाती है, पूरा काम ये करती है और हम कुछ नहीं करते, बस बच्चों का देखभाल, बाहर का काम करते हैं, खेती बाती का काम करते हैं। इसीलिए ये खुश भी रहती है, मम्मी तुम हमारे लिए इतना मेहनत कर रहे हो, हम तुम्हारा नाम रोशन करेंगे। इसका बहुत ज़्यादा लाड़ दुलार था। 7 साल की थी तब भी इसको हम अपने मायके जाते थे घर से, तो 1 किलोमीटर सड़क पड़ती थी, वहाँ पे जाके ऑटो से फिर हम इसको गोदी में लेकर वहाँ तक जाते थे, फिर वहाँ से ऑटो रुका के तब अपने मायकों को हम जाते थे। 2-4 दिन 10 दिन वहाँ से आते थे, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा खुश थी, उससे बहुत ज़्यादा खेलती थी। जब इसको छोटी बहन मिली ना तो ये इतनी खुश थी, इसको किसी को छूने नहीं देती थी। फिर उसके बाद 1-1.5 साल के बाद इसका भाई हुआ, फिर उससे ज़्यादा तो और खुश थी कि हमारा भाई आ गया राखी बांधने के लिए। दोनों भाई को स्कूल से जब भी आती हैं तुरंत गले लगाती है, पढ़ाती भी है, इनको देखभाल के भी करती है। मम्मी से पापा से ज़्यादा भी देखभाल करती है हमारी बच्ची है। किसी का बच्चा 7 साल से खाना नहीं बना पाएगा, लेकिन हमारी लड़की 7 साल से खाना बना रही है। गैस तो अब हमने ले लिया, चूल्हे पे पहले खाना बनाती थी ये। सब्जी चावल बना के जब हम खेत में थे वहाँ पे लेकर जाती थी, तो लोग देखते थे कि तुम अपनी लड़की इतनी छोटी है काम करवा रही हो, जल जाएगी, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो हम कहा कुछ नहीं होगा, गरीब के साथ ऊपर वाले हैं। मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है, किसमें कितना है दम में मेरी बेटी को अपना टैलेंट दिखाने के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहां पर मेरी बेटी अपना टैलेंट पूरी दुनिया को दिखा पाई। मेरी बेटी ने किसमें कितना है दम में डांस कंपटीशन भाग लिया, 4 राउंड पार करके फाइनल पे पहुंच चुकी है। भगवान से मैं यही दुआ करती हूँ मेरी बेटी फाइनल जीत के आए, हमारे गाँव का, हमारे पूरी परिवार का, अपने स्कूल का नाम रोशन कर सके। फिर एक दिन केकेएसडी के टीम मेंबर्स हमारे स्कूल में आए और उन्होंने बताया केकेएसडी एक मल्टी टैलेंटेड एक शो है, कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है और अपने टैलेंट को टीवी पर दिखा सकता है। मेरा भी बहुत ही बड़ा सपना था कि मैं टीवी पर आऊं और अपने टैलेंट को पूरी दुनिया के सामने दिखा सकूं। फिर मैंने केकेएसडी का डांस कैटेगरी में फॉर्म फिल किया। मेरा 1st और 2nd राउंड देहरादून में हुआ और 3rd और 4th भी राउंड देहरादून में ही। ऐसे करके मैंने 4 राउंड क्लियर किए और मैं अब फाइनल में पहुंच चुकी हूँ। मैं भगवान से प्रेयर करती हूँ कि मैं फाइनल राउंड जीत के आऊँ, अपने परिवार का नाम रोशन करूँ। मैं थैंक्स करती हूँ वरुण सर का और पूरे केकेएसडी का टीम का, जिन्होंने मुझे अपना टैलेंट दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। थैंक यू केकेएसडी।